हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर लिन युआन बाइक से एंट्री लेती है। लिन युआन अब जल्दी से अंदर आती है और वॉशरूम में जाकर वो अपना मेकअप कर लेती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो तभी उसे चेयरमैन और उसकी वाइफ की आवाजें आने लगती है, जो कि अपने बेटे गाव के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि चेयरमैन गाव की शादी वांजुन से करवाना चाहता था ताकि उनका बिजनेस एक्सपैंड हो पाए। और वांजुन भी गाव को पसंद करती थी क्योंकि वो उसे एक सुटेबल बिजनेसमैन और हस्बैंड मानती थी, लेकिन गांव को उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। गांव की मॉम उसकी साइड होती है, जबकि चेयरमैन अपने बिजनेस के लिए उसकी शादी करवाना चाहता था। और इतने में गांव भी यहाँ पर आ जाता है और वो अपनी मॉम को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और चेयरमैन अपने बेटे से बात करते और उसे समझाने लगते हैं कि उसे लव और करियर के बीच में हमेशा करियर को ही चूज करना पड़ेगा। ये कहकर चेयरमैन भी वहाँ से चले जाते। गांव पार्टी में वापस आता है तो वांजुन आकर उसे डेट पर चलने के लिए पूछने लगती है। यहाँ पर गांव बहाने बनाने लग जाता है कि वो बिजी और वो नहीं आ सकता, और इसी वजह से वांजुन यहाँ पर उसे फोर्स करने लगती है। इतने में लिन युआन भी वहाँ पर आ जाती है और वो गांव का हाथ पकड़ लेती है और फिर गांव को अपने साथ लेकर जाने लगती है। वांजुन उसे गांव से दूर रहने के लिए कहती है। अब इन दोनों की फाइट में लिन युआन इंटेंशनली गांव के ऊपर वाइन गिरा देती है ताकि वो पार्टी से बाहर निकल पाए। अब गांव के ऊपर वाइन गिरते ही चेयरमैन और उसकी वाइफ यहाँ पर आ जाती है और चेयरमैन लिन युआन से पूछता है कि आखिर वो कौन है। लिन युआन को बिना कुछ कहे गांव को वहाँ से लेकर चली जाती है। चेयरमैन बताता है कि उसने लिन युआन को आज ही कंपनी में देखा था, यानी कि वो एक नई एम्प्लॉय थी। इस बात से वांजुन चेयरमैन को लिन युआन से जॉब से फायर करने के लिए कह देती है। अब दूसरी तरफ बाहर आते ही गांव अपने कार का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसका असिस्टेंट ट्रैफिक में फंसा हुआ था। इस वजह से लिन युआन उसे अपने बाइक पर लिफ्ट देने का कहती है, जिसके लिए गांव मना कर देता है। बट तभी लिन युआन कहती है कि वो जानती है कि घर जाकर गांव अपनी वॉर क्राफ्ट प्लेन बनाएगा, तो उसे जल्दी ही घर जाना चाहिए। ये सुनकर गांव थोड़ा सा सरप्राइज्ड होता है कि आखिर लिन युआन को यह सब कुछ कैसे पता। असल में लिन युआन ने ये नॉवेल में पहले से ही पढ़ लिया था। टाइप करती है और गांव पीछे बैठता है और तभी उनके बाइक के सामने एक साइकिल आ जाती है, लेकिन सही टाइम पर गांव लिन युआन का हाथ पकड़कर ब्रेक दबा देता है। अब इसके बाद मिस्टर गांव खुद ही बाइक राइड करने लग जाता है क्योंकि उसे लिन युआन के ड्राइविंग स्किल्स पर भरोसा नहीं था। पहुंचता है तो वो जाते जाते लिन युआन से कहने लगता है कि कभी कभी एक एम्प्लॉय को अपने बॉस के बारे में इतना पता नहीं लगाना चाहिए जितना लिन युआन इंटरफेयर कर रही थी, इसलिए वो उसे अभी हायर करने से मना कर देता है। अब इस वजह से लिन युआन परेशान हो जाती है, लेकिन उसने मिस्टर गाव को इम्प्रेस करने का एक मिनी टास्क कंप्लीट कर लिया होता है और उसे एक हिंट भी मिल जाता है कि उसे हिशोंग ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि मिस्टर गाव बहुत जल्दी उस ग्रुप का पार्टनर बनने वाला था। इसलिए लिन युआन घर आकर अपने इंटरव्यू की तैयारियां करने लगती है। रात भर वो टायर्ड होती है और वहीं पर आंख लग जाती है। जैसे उसकी नींद खुलती है तो वो वापस से अपनी इंटरव्यू की तैयारियों में लग जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे लिन युआन वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो रिवॉर्ड की वजह से उसे वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो एक परमानेंट एम्प्लॉय भी बन जाती है। बट उस कंपनी में भी सभी लोग उसे नौकर की तरह काम करवाने लगे थे, क्योंकि उसकी डिपार्टमेंट मैनेजर और उसका बॉस लीताओ ग्रुप से कोलैबोरेट करने के लिए सभी कुछ प्लान कर रहे थे। इसलिए वो लिन युआन जैसे न्यू एम्प्लॉय से ओवर टाइम काम करवा रहे थे। हम ज़ूमैंग को देखते हैं। उसकी दो बेस्ट फ्रेंड वाली स्टोरी एडिटर को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, लेकिन वो उन दो बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी में वो ज़ूमैंग को लव कनेक्शन भी ऐड करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ज़ूमैंग सेलिब्रेट करने के लिए लिन युआन के साथ शॉपिंग पर जाती है। और ज़ूमैंग काफी सरप्राइज थी क्योंकि नॉवेल वाली लिन युआन तो हमेशा पैसे बचाने की सोचती थी और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड शाओजू के लिए शॉपिंग किया करती थी। बट इस बार लिन युआन कुछ अलग थी। वो ज़ूमैंग के साथ मिलकर शॉपिंग करती है। तभी लिन युआन को शाओजू का मैसेज आता है जो उससे और भी पैसे मांग रहा था। तो लिन युआन उसका मैसेज इग्नोर करती है और ज़ूमैंग से कहती है कि वो शाओजू को और पैसे नहीं देगी। जिसके बाद दोनों फोटोज क्लिक करवाने के लिए फोटो बूथ में जाती है। जिसके बाद ज़ूमैंग उस फोटो को अपने फोटो डेस्क पर लगाती है जहाँ पर एक और फोटो था। उस फोटो में एक लड़का था, उसे देखकर वो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। और दूसरी तरफ हम उस लड़के को भी देखते हैं जो कि असल में मिस्टर गाव का ही फ्रेंड था और दोनों काफी क्लोज भी थे। दूसरी तरफ लिन युआन कंपनी में जाती है और वो लीताओ ग्रुप के लिए प्रपोजल बनाती है और वो प्रपोजल उसकी डिपार्टमेंट मैनेजर को काफी पसंद भी आता है, लेकिन वो लिन युआन पर गुस्सा करके उसे अपने कैबिन से बाहर भेज देती है और वो उसका प्रपोजल चुरा कर लीताओ ग्रुप में कॉल कर देती है ताकि वो सारा क्रेडिट खुद ही ले सके। इस वजह से लिन युआन वापस से उसके पास जाती है और अपने प्रपोजल में मिस्टेक और कमियां बताकर उसे समझाने लगती है।
कि अगर लीताओ ग्रुप के पास गलत प्रपोजल पहुंचा तो वो हमें शायद चूज भी नहीं करेंगे और एक डिपार्टमेंट मैनेजर की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। इसलिए लिनहुआन एक डिलीवरी गर्ल बनकर वो प्रपोजल देने के लिए वहाँ पर जाएगी और अगर सब कुछ सही रहा तो वो सारा क्रेडिट डिपार्टमेंट मैनेजर को ही देगी। वो भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ पहले से ही एक प्रपोजल मीटिंग में गए होते हैं जहाँ पर वो उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं और अब लिनहुआन लीताओ कंपनी में आकर बताती है कि वो यूशन ग्रुप से प्रपोजल लेकर आई है। तो वहाँ की मैनेजर लिनहुआन को बाहर निकालने के लिए गार्ड्स को बुला लेती है, जिसकी वजह से वो अपना फेस कवर करके एक फॉरेनर बनकर अंदर जाती है। लेकिन इतने में ही सामने से मिस्टर गाओ आकर उसे पहचान लेता है और उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। इस वजह से लिनहुआन परेशान हो जाती है, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। इसलिए उसने वहाँ पर रखे कुछ कंस्ट्रक्शन के टूल्स का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है और जिस बिल्डिंग में मिस्टर गाओ मीटिंग कर रहा था वहाँ वो बिल्डिंग के बाहर से उसे इशारा करके बताने लगती है कि एक बार वो उसका प्रपोजल देख ले। गिरने लगती है तो गाओ उसे नीचे गिरने से बचाने लगता है। तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब गाओ वापस से सिक्योरिटी बुलाने वाला था, बट उससे पहले लिनहुआन एक बार उसे प्रपोजल पढ़ने के लिए बोलती है, क्योंकि उसके लिए लिनहुआन ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और इसलिए मिस्टर गाओ वो पढ़ने के लिए मान जाता है। और यहाँ पर लिनहुआन का ये टास्क भी कंप्लीट हो जाता है और उसे एक नया टास्क मिलता है और वो टास्क ये था कि उसे गाँव के अंदर अपने लिए फीलिंग्स लेकर आनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि गाँव से मिलने के लिए उसके अंकल मिस्टर ली आए होते हैं, जो कि उसके साइड पर ही थे और उसके बिजनेस एक्सपेंड करने में उसकी हेल्प करना चाहते थे। इसी टॉपिक पर बातें करने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनहुआन और जुमैंग साथ में होते हैं। यहाँ पर लिनहुआन को बार बार शाओजू के मैसेज आने लगते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। इस वजह से शाओजू जुमैंग को कॉल करता है और जुमैंग उसकी बात लिनहुआन से करवा देती है। शाओजू ने इस बार भी अपने ट्यूशन फीस के लिए लिनहुआन को कॉल किया था, बट लिनहुआन उसे पहले की तरह पैसे नहीं देती और कहती है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे इसके बदले 4% इंटरेस्ट से वापस देना होगा। ये सुनकर शाओजू भी शॉक्ड हो जाता है कि लिनहुआन इतने रूड कब से हो गई है, इसलिए वो गुस्से में उससे ब्रेकअप कर लेता है और लिनहुआन भी यहाँ पर कॉल कट कर देती है और जुमैंग से कहने लगती है कि वैसे भी शाओजू उससे चीट करेगा। अब ये कहता ही टाइम यहीं पर रुक जाता है, क्योंकि लिनहुआन ने प्लॉट रिवील करने की कोशिश की थी और वापस से यही सीन रिपीट होता है। तो यहाँ लिनहुआन जुमैंग से रूड बिहेव करने के लिए सॉरी बोलती है और शाओजू को भी कॉल करके ब्रेकअप ना करने के लिए मना लेती है, क्योंकि वो नॉवेल की स्टोरी को चेंज नहीं कर सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनहुआन जब कंपनी में जाती है तो उसे यहाँ पर लीताओ ग्रुप के न्यूज के बारे में पता चलता है। मिस्टर गाओ ने लिनहुआन का प्रपोजल यूज करके खुद का प्रॉफिट बना लिया था, जिस वजह से लिनहुआन थोड़ी सी गुस्सा थी कि मिस्टर गाओ ने उसे क्रेडिट भी नहीं दिया। दूसरी तरफ गाओ को उसका असिस्टेंट एक मैगजीन दिखाता है। असल में चेयरमैन ने गाओ की शादी वांजुन से कराने की स्टेटमेंट ऑफिशियल कर दी थी मैगजीन के थ्रू, जो देखकर गाओ बिल्कुल भी खुश नहीं था। दूसरी तरफ गाओ की मॉम भी खुश नहीं थी, क्योंकि चेयरमैन ये सब कुछ अपने प्रॉफिट के लिए ही कर रहे थे, जिस वजह से चेयरमैन और गाओ के मॉम के बीच में वापस से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गाओ यूशन ग्रुप जाता है, जहाँ पर वो उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार था। इस पर लिनहुआन का बॉस तो हाँ बोल देता है, बट लिनहुआन गाओ को 20% एक्स्ट्रा फीस के लिए कहती है, तभी वो उसके साथ काम करने वाली थी। अब इस पर गाओ भी आसानी से हाँ बोल देता है, इसलिए लिनहुआन उसे अकेले में बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिर वो उसके साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहता है। कहीं ये उसका प्लान तो नहीं है, बट गाओ लिनहुआन से कहता है कि उसे उसका प्रपोजल बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए वो उसके साथ और भी काम करना चाहता है। अब ये कहकर वो तो यहाँ से चला जाता है, बट इतने में यहाँ पर लिनहुआन को पेजर पर एक नोटिफिकेशन आता है कि गांव के अंदर उसके लिए अफेक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब लिनहुआन वापस से ऑफिस जाती है तो उसका बॉस लीताओ ग्रुप में एक कॉन्ट्रैक्ट पहुंचाने के लिए बोलता है। अब लिनहुआन जा ही रही थी, तभी उससे मिलने के लिए वहाँ पर वांजुन आती है। वो लिनहुआन के बॉस को एक कोलैबोरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि वो चाहती थी कि वो लिनहुआन को जॉब से फायर कर दे। तो इस पर लिनहुआन वांजुन को बताती है कि अगर वो उसे फायर कर देगी तो लिनहुआन को और भी अच्छा चांस मिल जाएगा लीताओ ग्रुप में जाने का, क्योंकि कुछ देर पहले ही गाओ से कॉपरेशन के लिए अप्रोच करने के लिए आया था। इसलिए वांजुन एक और प्लान बनाती है। वो लिनहुआन के बॉस से कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करवा लेती है, बट वो एक और कंडीशन रखती है कि उसकी इस कोलैबोरेशन प्लान में इस प्लान को भी लिनहुआन ही हैंडल करेगी, ताकि वांजुन उसे टॉर्चर कर पाए। ये सुनकर पहले लिनहुआन तो सैड होने का नाटक करती है, लेकिन वांजुन के वहाँ से जाते ही लिनहुआन और उसका बॉस खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब इनके कंपनी के पास 2 बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लिनहुआन
लिनुआ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए लीताओ ग्रुप जाती है तो उसे पेजर से एक गिफ्ट पैकेज मिलता है क्योंकि वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही थी। लिनुआ जैसे ही गिफ्ट एक्सेप्ट करती है तो उसके ऊपर एक ग्लू बॉटल गिरकर आ जाती है जिस वजह से उसकी जैकेट पर ग्लू लग जाता है। पीछे से गाव आ जाता है, इनकी टक्कर हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। गाव को यहाँ पर अपना शर्ट खोलना पड़ता है लेकिन लिनुआन उसे बताती है कि वो दोनों सीजर से भी अलग हो सकते हैं। अब गाव लिनुआन को हक करके अपने साथ बाहर लेकर जाता है और यहाँ पर सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। गाव जब अपना शर्ट कट करता है तो वो हार्ट शेप में कट हो जाता है, जिसके बाद गाव यहाँ से जाने लगता है तो वो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। अब गाव के दिल में भी लिनुआन के लिए फीलिंग स्टार्ट हो रही थी, जिसके बाद लिनुआन भी खुश होकर बाहर आती है कि उसका गिफ्ट पैकेट तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन तभी कंपनी के बाहर चेयरमैन वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको इन दोनों की केमिस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी ये जानना है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।